जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार टीचर एग्जाम 2024 में जो होने वाला है, इसके लिए जो है जीएस की मैराथन क्लास लेकर आए हैं। और ये जीएस की जो मैराथन क्लास है, आज की जो है सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इसके पहले हमने जो है करंट अफेयर्स की क्लास करवाई थी। करंट अफेयर्स पूरा 2023 और 24 का करवाया है। इसके बाद जो है हम लोगों ने जीएस मैराथन की क्लास लेकर आए हैं। ये जो है करंट अफेयर्स की क्लास के बाद जो है करवाई जा रही है। और सभी लोग जो है एक बार इसे जरूर देख के जाइएगा। एग्जाम से पहले आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे, यहीं से सारे क्वेश्चन फंसेंगे, ये हमारा वादा है। आप पूरी क्लास को कंटिन्यू देखिए। आज 14 तारीख है, सॉरी आज 13 तारीख है और 13 तारीख को मैं ये क्लास करवा रहा हूँ, तो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। एक दिन का टाइम है आपके पास, क्लास को पूरी क्लास देख करके जाइएगा, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है 1 जनवरी 1995 में हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसका मुख्यालय जो है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है वो नंबर, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो ये जो है 14वें राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। और जो द्रौपदी मुर्मू है, ये 15वें क्रम की है, ये भी आप याद रखिएगा। रामनाथ कोविंद जो है भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, जबकि द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की 15वें राष्ट्रपति हैं, और जो कि पहली जनजातीय राष्ट्रपति भी हैं द्रौपदी मुर्मू। संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति की पदावधि की चर्चा की गई, जिसके अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्ष का होता है। 3 नंबर प्रश्न है आपका, सतत विकास का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? ये बताना है। सतत विकास का जो सिद्धांत है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये ब्रैडलैंड के आयोग के द्वारा जो है इसको प्रतिपादित किया गया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये ब्रैडलैंड आयोग ने जो है इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में किया था, इसलिए इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020 से 2021 की वृद्धि दर कितनी रही है? 2020-21 की जो वृद्धि दर रही है वो थी आपकी 2.5%, 2.5% की GSDP की वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों आज की क्लास में क्वेश्चन बहुत है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? ये जो है विश्व धरोहर सूची में किसको जोड़ा गया है, ये बताना है। नालंदा में नालंदा बिहार का पुरातत्व स्थल, लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला, बोधगया स्थित महाबोधि परिसर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर को जो है 2022 में किसी को नहीं जोड़ा गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो है बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर जो पहले इसे जोड़ा गया था, 2022 में किसी को नहीं जोड़ा गया, उपयुक्त में से एक से कोई नहीं, हो जाएगा ये ऑप्शन। 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? बताना है कौन सी केंद्रीय मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। ये जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात इसका जो राइट जो शिक्षा मंत्रालय ने इसको जो है 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकता है, इसके रूप में जाना जाता है, तो वो कहलाता है बग। जब कंप्यूटर में आपके कोई बग हो जाता है तो उसकी वजह से कंप्यूटर डिस्टर्ब, मतलब बीच बीच में रुक करके चलता है और फाइलों को करप्ट कर देता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, डॉस का अर्थ क्या है? डॉस का होता है अर्थ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। DOS का अर्थ होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। और याद रखिएगा कंप्यूटर से भी आपके 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए कंप्यूटर के भी क्वेश्चन एक बार जरूर देख लीजिएगा। और यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रो कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। अब बताना है 9th नंबर, रैम का अर्थ है। रैम का क्या अर्थ होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रोम का क्या होता है? रोम की बात करेंगे तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। 10th नंबर क्वेश्चन है, हम 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों के संग्रह को क्या कहते हैं जो एक दूसरे से सीमित दूरी के भीतर स्थित होते हैं और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं?
तो सीमित दूरी के भीतर होंगे तो वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ये आपसे करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी साइट के पते की शुरुआत में आप जो HTTP टाइप करते हैं उसका अर्थ क्या है? उसका जो अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, मॉडेम का अर्थ है। मॉडेम जो होता है ये एक बार का मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम को क्या बोलते हैं? मॉडेम ये होता है, तो मॉडेम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो है कंप्यूटर के दिए हुए हैं, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो ना तो खुद को दोहराता है और ना ही कॉपी करता है बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, यह उससे समझौता करता है, कौन सा कंप्यूटर वायरस है? याद रखिएगा। आप जो दो क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से हर हाल में देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। कंप्यूटर के से जो है हर बार 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रोजन। एक प्रोग्राम जो ना तो खुद को दोहराता है और ना ही कॉपी करता है बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा को पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर वायरस और वो होता है ट्रोजन, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का वायरस है जो स्वयं को एक उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसे गेम, यूटिलिटी प्रोग्राम आदि की तरह प्रस्तुत करता है, और जब इस सॉफ्टवेयर को चलाया जाता है तो ट्रोजन हॉर्स पृष्ठभूमि में कोई अन्य कार्य संपादित करता है और इसका उपयोग अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा कंप्यूटर की सूचनाओं तक पहुंचने तथा उनके इस्तेमाल के लिए किया जाता है। ट्रोजन हॉर्स अपनी कॉपी स्वयं नहीं बनाता और ना ही खुद को दोहराता है बल्कि कंप्यूटर सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पाइडर क्या है? स्पाइडर की बात करेंगे तो यह एक प्रकार का जो प्रोग्राम है, स्पाइडर एक प्रकार का प्रोग्राम है जो वेबसाइटों को सूचीबद्ध करता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड है। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब फोटोशॉप भी है। अवास्ट एंटीवायरस भी है। विंडोज 7 एक जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यह क्या है? यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, डैश को आज के कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, तो याद रखिएगा चार्ल्स वेबेज। चार्ल्स वेबेज को आज के कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, किस खेल हेतु अंकिता जानी जाती है? अंकिता की बात करेंगे तो अंकिता रैना, इनका पूरा नाम है अंकिता रैना, याद रखेंगे। और ये जो है टेबल टेनिस के लिए जानी जाती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, सेवेरोदोनेस्क शहर यूक्रेन कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो ये जो है पूर्वी मोर्चा में स्थित है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूर्वी मोर्चा या पूर्वी यूक्रेन बोल सकते हो, याद रखिएगा। पूर्वी यूक्रेन में जो है स्थित है, और यह जो है पूर्वी लुहांस्क ओब्लास्ट का आखिरी प्रमुख शहर है। यह शहर 2014 में रूस यूक्रेन संघर्ष का बिंदु रहा और 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान रूस द्वारा इस शहर में भीषण आगजनी भी की गई थी, इसलिए भी ये शहर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतांक आवश्यक है, ये बताना है। देखिए ये बीपीएससी हेडमास्टर का क्वेश्चन है 2022 का, और सारे के सारे क्वेश्चन बीपीएससी के ही क्वेश्चन है। आपके पुराने और पुराने क्वेश्चन है, सारे मिक्स क्वेश्चन है इसमें, याद रखिएगा। इसमें जो मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतांक आवश्यक है, ये बताना है। ये जो है इसमें जो है आपका जीवन प्रत्याशा, स्कूल के प्रत्याशित वर्ष, स्कूल वर्ष का माध्य, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल आय, इसमें जो एक से अधिक जीवन प्रत्याशा हो जाएगा और प्रति व्यक्ति सकल आय, ए और डी इसमें सही है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक प्रत्येक वर्ष यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है और जिसकी परिकल्पना 2 अर्थशास्त्री महबूब उल हक, ये बहुत पूछता है, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा की गई थी। मानव विकास सूचकांक HTI की जो गणना है, इसके 3 प्रमुख आयाम है, जीवन प्रत्याशा वर्ष, फिर शिक्षा स्कूल वर्ष का माध्य, स्कूल का प्रत्याशित वर्ष, ये भी है इसमें। देखिए स्कूल के प्रत्याशित वर्ष और स्कूल का वर्ष माध्य दोनों इसमें शामिल होते हैं, और प्रति व्यक्ति वार्षिक, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल आय, ये जो इसमें गणना होती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो है अरविंदो घोष जी के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक द लाइफ डिवाइन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है
यह पुस्तक उनके सिद्धांतों और दार्शनिक कार्यों पर आधारित है, अरविंदो घोष के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये भी आपका बीपीएससी हेडमास्टर 2022 से क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इसके तहत जो है शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जो धारा 24 है, इसमें दिया हुआ है कि शिक्षकों के कर्तव्य, धारा 24 जो है ये इसका संबंध है शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों के निवारण से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है, ये बताना है। शिक्षा क्या है भारतीय प्रणाली के अनुसार? ये जो है सत्य की तलाश में मानव आत्मा का प्रशिक्षण, ये है आपके भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा। सत्य की तलाश, याद रखिएगा, सत्य की तलाश में मानव आत्मा का प्रशिक्षण, ये जो है होती है शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसने उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध को सीखने की मूल इकाई माना है? ये भी आपका बीपीएससी हेडमास्टर क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, जो निम्नलिखित में से जो है पूछ रहा है कौन से उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध को सीखने की मूल इकाई है, तो उद्दीपन जो प्रतिक्रिया होती है इसको मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में, भारत सरकार का बजट प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी, ये बताना है। तो उसमें थी आपकी इंदिरा गांधी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार का बजट प्रस्तुत करने वाली पहली प्रथम महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी जी थी। और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो 1 वर्ष के लिए उन्होंने वित्त मंत्रालय का प्रभार भी स्वयं ही संभाला था। और इस दौरान उन्होंने 1970 का आम बजट भी उन्होंने स्वयं ही संसद में पेश किया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, कोपरा का अर्थ है। कोपरा की बात करेंगे, कोपरा का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारत का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसका जो है नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। वैश्वीकरण के संदर्भ में एमएनसी का पूरा रूप क्या है, पूर्ण रूप क्या है, ये बताना है। तो इसका जो पूर्ण रूप होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। एमएनसी का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मतलब कि बहुराष्ट्रीय समिति, याद रखिएगा बहुराष्ट्रीय समिति। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है आपका, आत्मनिर्भर भारत योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, ये बताना है आपको। आत्मनिर्भर भारत योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2014, 2016, 2018, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो आपकी आत्मनिर्भर भारत योजना है ये 12 मई 2020 को प्रारंभ की गई थी। याद रखिएगा 12 मई 2020 में प्रारंभ की गई थी, जब कोरोना लागू जो है लॉकडाउन चल रहा था, उस समय आत्मनिर्भर भारत योजना स्टार्ट हुई थी। 28 नंबर प्रश्न है आपका। 28 नंबर क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना हुई थी। तो सार्क की जो स्थापना है ये 1985 ईस्वी में हुई थी। सार्क का फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, अर्थात साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है तो ये जो है ढाका के सार्क चार्टर पर, मतलब बांग्लादेश के ढाका शहर में सार्क का मुख्यालय। और ये बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में इसका क्वेश्चन पूछा गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की जो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसलिए जो है यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, इसलिए मनाया जाता है। ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यूएनओ की जो स्थापना है ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना एवं मानव अधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भली भांति कार्यान्वयन करना इसमें शामिल है। 30 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से नहीं थे? गुट निरपेक्षता की बात करेंगे तो वो जो है नासिर थे, टीटो थे और नेहरू थे। आइजन हावर इसमें नहीं थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर क्लास आप सभी को पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल में प्लीज सब जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम पे क्लास का। और जो है टीआरई 4 की भी हम लोग बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यू। उसका जो है सिलेबस स्टार्ट होगा 2016 या 17 से, उसका कंटिन्यू सिलेबस हम लोग स्टार्ट कर देंगे टीआरई 4 के लिए।
31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुद्रा निर्गत करता है, ये बताना है। मुद्रा जो है निर्गत करता है, ये बताना है कौन सा बैंक निर्गत करता है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है? तो कौन सी कंपनी है? देखिए फ्रांसीसी कंपनी है, पर कौन सी कंपनी है ये बताना है। इस कंपनी का नाम है जो है डसाल्ट एविगेशन, डसाल्ट एविएशन इस कंपनी का नाम है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डसाल्ट एविएशन, ठीक है। और ये जो है भारत को राफेल युद्ध विमान आपूर्ति करने वाली फ्रांसीसी कंपनी बनी है, और भारत ने सितंबर 2016 में 36 राफेल विमान खरीदे थे। कब खरीदा था? सितंबर 2016 में। सितंबर 2016 में कितने? 36 विमान खरीदे थे, याद रखेंगे। 33 नंबर प्रश्न है आपका, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी, ये बताना है। तो गलवान घाटी जो है इसमें 15-16 जून 2020 की रात को गलवान घाटी में जो है झड़प हुई थी, जून 2020। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34, पेगासस साइबर किस देश में विकसित किया गया था? तो ये जो है इजराइल का ऐप है, इजराइल में विकसित किया गया था पेगासस। और इसका मतलब इसका उपयोग क्या है? तो ये जो है जासूसी करता है एक प्रकार का, ठीक है। पेगासस जो है सॉफ्टवेयर इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ द्वारा विकसित किया गया, और यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं के मोबाइल और कंप्यूटर से गोपनीय एवं व्यक्तिगत जानकारियां चोरी करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। पेगासस मोबाइल में संग्रहित सूचनाएं व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसी कम्युनिकेशन ऐप के संदेश स्पाईवेयर ऑपरेटर को भेजता है। 35 नंबर प्रश्न है, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया, इसके द्वारा निर्मित है। तो जो आपका कोविशील्ड है ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न है, किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया था? तो स्पुतनिक 5 किसकी थी? रूस की थी, इसलिए रूस ही इसको जो है निर्यात करेगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, इसको बताना है। ये आपका बीपीएससी प्री क्वेश्चन में बीपीएससी 67 बीपीएससी प्रीम एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो ये जो है किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? याद रखिएगा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। तो ये जो है 1953 में इसको प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1953, इसकी सही डेट भी आप याद रख सकते हैं। 2 अक्टूबर 1953 में जो है इसको स्टार्ट किया गया राष्ट्रीय विस्तार सेवा को, और इसका जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के विकासात्मक उद्देश्यों को विस्तार देने हेतु इसका उपयोग किया गया था। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, स्थानीय जनशक्ति के समन्वय तथा ठोस प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण जीवन का समन्वय उत्थान करना था। मतलब ग्रामीण जीवन था उसको समग्र उत्थान करने का कार्य इसमें जो है सौंपा गया था राष्ट्रीय विस्तार सेवा के द्वारा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उपलक्ष्य में इसको किया गया था। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने के लिए निर्णय कौन लेता है? तो नार्वे की नोबेल समिति जो है शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने के लिए निर्णय लेती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद प्रदान किए हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वन एंड ओनली स्कॉटलैंड। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जहां पीरियड से संबंधित सभी प्रोडक्ट का वितरण मुफ्त कर दिया जाता है, और स्कॉटिश जो है पार्लियामेंट पीरियड्स प्रोडक्ट को लेकर एक बिल पास किया है। इस एक्ट के तहत स्थानीय प्रशासन को हर उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना होगा। 2018 में ही स्कॉटलैंड सभी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में मुफ्त में महिलाओं को सुरक्षित प्रोडक्ट प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है, और बहुत ही अच्छा कार्य है ये इनके द्वारा, स्कॉटलैंड के द्वारा एक सबसे बेहतरीन कार्यों में से एक कार्य है ये उनका। 40 नंबर क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो आप सभी को पता है मेजर ध्यानचंद्र जी के नाम पर रखा गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब बदला गया है? तो 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 41, तो राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड इस स्कीम को इनमें से किसने शुरू किया था? ये बताना है। तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का जो मतलब शुरू करने वाले हैं वो है आपके
रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री है और इनके द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के स्कीम को रामविलास पासवान जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं इनके द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर। मिशन इंद्रधनुष जिसे वर्ष 2014 को शुरू किया गया था तथा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये बताना है। तो मिशन इंद्रधनुष 3.0 की बात करेंगे तो ये इसकी जो थीम है प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है। भारतीय पुरातत्व विभाग ASI द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है, ये बताना है। कितने 900 वर्ष पुराने जो बौद्ध मठ है इसका पता झारखंड में लगाया गया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। झारखंड के हजारीबाग जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने एक 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया और सीतागढ़ी पहाड़ियों के जुलजुल पहाड़ के पास बुरहानी गांव में तारा और बुद्ध की 10 पत्थर की मूर्तियां खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं और यह बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 44 नंबर प्रश्न है। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, ये जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज सभी लोग जो है एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्लास जो है कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक आपको एग्जाम नहीं हो जाएगा। हम लोग लगातार आपके लिए क्लास अवेलेबल करवाते रहेंगे। 14 तारीख तक आपकी क्लास आएंगे। 15 को आप आराम से जो है एग्जाम दीजिएगा बिना किसी टेंशन के। और ये जो 2-3 क्लास आएंगी इसके बाद 2 क्लास हो सकता है और आए, और बस यही लास्ट क्लास होंगी जिनको आपको करने के बाद थोड़ा सा कोई टेंशन नहीं रह जाएगी। एक बार सारा ये जितना भी आज की जो आप क्लास कर रहे हो इसमें जो है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहते नहीं कुछ क्वेश्चन करंट से रिलेटेड आते हैं। करंट से रिलेटेड जो जीएस आती है ना वो यही है। ये सारे जो है जितने भी जीएस क्वेश्चन है ये सारे करंट से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं ये बीपीएससी सीडीपीओ 2021 का क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड है। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी थी? इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस जो पुस्तक है इसको लिखने वाले थे सीटी कुरियन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था? तो 370 हटाने का जो समर्थन करने वाली थी बीएसपी थी। बीएसपी ने इसका समर्थन किया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बीएसपी का फुल फॉर्म क्या है आप सभी को पता होगा, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47। नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? नागरिकता संशोधन विधेयक जो है यह बिल है इसका समर्थन जेडीयू ने किया था, याद रखिएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48। किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया है? ये कौन है याद रखिएगा, जेडीयू, आरजेडी, बीएसपी और आईएनसीपी। इसमें बताने कौन किसने किसने इसको जो है इसमें जो राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 के राज्यसभा में समर्थन करने वाले थे ये सभी थे। उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला है 49। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है ये बताना है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है सुरेश चंद्र शर्मा। ठीक है, डॉक्टर सी शर्मा इसी को बोलते हैं, सुरेश चंद्र शर्मा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। हम लोग जो है 50वें नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं और आप सभी का अगर आप हमारी क्लास में बने हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरी क्लास अंत तक जरूर करके जाइएगा, यकीन मानिए आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों आप सभी को अपनी फुल 100% देना है। एग्जाम आपका एक बार होता है, 100% देना है। ठीक है, 2 घंटे आपको मतलब 2 से 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, उसमें आपको मतलब पूरा झोंक देना है जितना आपने पढ़ा है। इसके बाद जो होगा वो मतलब ऊपर वाले की मर्जी है, जैसा पेपर होगा आपने अपना 100% देना है। ठीक है, और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोग जो है एग्जाम में सक्सेस हो और सब लोग जो है कमेंट में बताइएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा जिसका लिंक आपको वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से भी आप बताइएगा कि आप हमारी क्लास से कितने क्वेश्चन फंसे और आपको कितना इसका बेनिफिट हुआ। ठीक है,
50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में कॉप 14 का आयोजन हुआ था, ये बताना। तो कॉप जो 14 है इसका आयोजन हुआ था भारत के ग्रेटर नोएडा शहर में हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए कॉप 14 का आयोजन इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था और विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अधिनियम भविष्य में यूएनसीसीडी के स्कॉप 15 का आयोजन मई 2022 में पोर्ट डी आइवरी अफ्रीका में आबिदजान में किया गया था और इसकी जो थीम थी भूमि जीवन विरासत अभाव से समृद्धि की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? जो बायोपिक फिल्म बनी है पीएम नरेंद्र मोदी जी पर, इसके निर्देशक कौन है यह बताना है। इसके निर्देशक है उमंग कुमार। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? एन एरा ऑफ डार्कनेस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो वो है आपके शशि थरूर। डी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पुस्तकें हैं, देख लीजिएगा, आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। विक्रम सेठ जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द गोल्डन गेट और अ शूटेबल बॉय। दो पुस्तक है इनकी, द गोल्डन गेट और अ शूटेबल बॉय विक्रम सेठ जी के द्वारा लिखी गई थी। बीएस नायपॉल के द्वारा लिखी गई पुस्तक एन एरिया ऑफ डार्कनेस। एन एरिया ऑफ डार्कनेस बीएस नायपॉल जी के द्वारा लिखी गई है। और खुशवंत सिंह की बात करेंगे तो ट्रेन टू पाकिस्तान मुल्क राज की है अनटचेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम किससे संबंधित है ये बताना है। एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम ये जो है किससे संबंधित है? ये जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 है औद्योगिक क्रांति 4.0 संबंधित है मानव श्रम की आवश्यकता में कमी से, स्मार्ट तकनीकी से। इसमें याद रखिएगा औद्योगिक क्रांति जो 4.0 है ये संबंधित है स्मार्ट तकनीकी के अभिग्रहण से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी कहलाता है? ये लाओस जो है दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी कहलाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कारोबार को बढ़ाने का लक्ष्य कितना है, मतलब लक्ष्य रखा गया है। तो कितना रखा गया है? तो इसमें जो है 400 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 400 मिलियन नहीं, 400 बिलियन याद रखिएगा। 400 बिलियन डॉलर तक रखने इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 57। भारत सरकार के अनुसार कायर जियो टेक्सटाइल नामक पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है। तो कायर जियो टेक्सटाइल नामक जो पदार्थ है जिसका उपयोग किसमें करते हैं? तो सड़क निर्माण में किया जा रहा है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो ये जो है प्राकृतिक रूप से मजबूत और अत्यधिक टिकाऊ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58। भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति आप सभी को पता है कि ऑपरेशन देवी शक्ति हमने कब लगाया था? अफगानिस्तान। जब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के पश्चात भारत सरकार द्वारा अपने नागरिकों को सुरक्षित अपने वतन वापसी के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था और इस ऑपरेशन की शुरुआत जो है 16 अगस्त 2021 को की गई थी। ऑपरेशन गंगा रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण जो है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वतन वापसी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा फरवरी 2022 में यह ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। अब आप लोगों को कमेंट करना है ऑपरेशन विजय किसके द्वारा ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था और किसके लिए चलाया गया था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस की जो राजधानी है वो है पोर्ट लुइस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और मॉरिशस जो है हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। मॉरिशस की मुद्रा की बात करेंगे तो मॉरिशस रुपया है और इसकी आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। याद रखिएगा मॉरिशस की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है और मॉरिशस में भोजपुरी दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। मॉरिशस में सबसे अधिक दूसरी बोली जाने वाली भाषा है वो है भोजपुरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जापान की मुद्रा है तो जापान में येन चलती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ मुद्राएं दी हुई हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी डॉलर चलता है, चीन में रेनमिनबी है, जापान में येन है, दक्षिण कोरिया में है वान। दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वान, स्वीडन का है क्रोना, स्वीडन का क्रोना है। तुर्की की बात करेंगे तो यहाँ पे लीरा चलती है और रूस की है रूबल।
ये सभी जो है देश की करेंसियां हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक कौन है? द नाइट वॉचमैन इस उपन्यास के लेखक है लुइस एल्ड्रिच। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक है लुइस एल्ड्रिच और इसका प्रकाशन 2020 में हार्पर कॉलिंस के द्वारा किया गया था। हार्पर कॉलिंस के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया और इसके लेखक कौन है? लुइस एल्ड्रिच। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और हिंदी भाषा की लिपि है आपकी देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है, ब्राह्मी लिपि कहाँ देखने को मिलती है? तो अशोक के अधिकांश जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। ठीक है। और जो गुरुमुखी लिपि है इसको किसने शुरू किया था? याद रखिए गुरु अंगद जी ने इसको शुरू किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, भारत में किस संगठन ने एडवांस चेफ तकनीकी विकसित की थी? ये बताना है। ये जो है डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा भारत में एडवांस चेफ तकनीकी विकसित किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एडवांस चेफ तकनीकी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा अप्रैल 2021 में विकसित किया गया था। और याद रखिएगा TRE-1 में जो है डीआरडीओ की क्या पूछा गया था? TRE-1 में डीआरडीओ के बारे में पूछा गया था कि इसका जो है थीम क्या है, डीआरडीओ का ध्येय वाक्य क्या है, ये पूछा था। ध्येय वाक्य क्या है डीआरडीओ का, ये पूछा था। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है आपका 15 मार्च को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ यहाँ पे दिवस दिए हुए हैं, ये भी आपको ध्यान से देखना है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल विश्व कला दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल विश्व विरासत धरोहर दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल विश्व यकृत लीवर दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इतने दिवस आपको याद रखने हैं। 65 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन विशेषज्ञ समिति के नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए? फिर ये बताना है। ये आपका बीपीएससी एओ का एग्जाम है। ठीक है। एओ एग्जाम का क्वेश्चन है और इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, श्री YH मालेगम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित देशों में से किस देश में अप्रवासी भारतीय 2018 सबसे अधिक संख्या में रहते हैं? किस देश में? तो सबसे अधिक जो है मॉरिशस में रहते हैं। अप्रवासी भारतीय जो है सबसे अधिक मॉरिशस में रहते हैं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर्वाधिक अप्रवासी भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करते हैं, जबकि दूसरे स्थान पर यूएई में, और परंतु उपयुक्त विकल्पों के अनुसार सर्वाधिक अप्रवासी भारतीय क्रमशः मॉरिशस में, त्रिनिदाद और टोबैको में, वो फिजी में रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन वात्सल्य जो है ये किसके अंतर्गत आता है? ठीक है। मिशन वात्सल्य की बात करेंगे तो ये जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिशन वात्सल्य महिला और विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान संस्थान केंद्र का उद्घाटन किया था। कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है ये बताना है। तो इन्होंने जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69, बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये कहां से कहां तक तय करेगी? अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। याद रखिएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 70, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध है। प्रधानमंत्री कौशल विकास जो योजना है इसका संबंध है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, प्रिपेयरिंग फॉर डेथ। प्रिपेयरिंग फॉर डेथ इनमें से किस लेखक की नवीनतम गहरी सोच वाली पुस्तक है? ये बताना है। तो प्रिपेयरिंग फॉर डेथ की बात करेंगे, वो लिखी थी अरुण शौरी ने। अरुण शौरी ने लिखा है प्रिपेयरिंग फॉर डेथ। बी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में से संबंध है? खेलकूद, फिल्म, साहित्य, गणित। तो आप सभी को पता है ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ये जो है दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए दिया जाता है? ये जो है सिर्फ और सिर्फ साहित्य के लिए दिया जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। और ये साहित्य में 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा।
ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और भारत का कोई भी व्यक्ति जो भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में लिखता हुआ है इस पुरस्कार के लिए योग्य है। और वर्ष 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी लेखक दामोदर मौजा को प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। कोविड-19 का पूरा अर्थ रूप क्या है? तो याद रखिएगा, कोविड-19 मतलब कोरोना और वायरस, को फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस और D फॉर दिसंबर। ठीक है, इसका याद रखिएगा। सॉरी, D फॉर डिजीज है, दिसंबर नहीं, D फॉर डिजीज है। इसका राइट आंसर है कोरोना वायरस डिजीज। और ये कब आया था? 19 में, 2019 में आया था, तो ये 19 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये जो है आपके इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। और ये जो है 2009 से 2021 तक प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। वर्तमान में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन 2020 का है, तब उस टाइम पे इजराइल के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, याद रखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन है, जो बाइडेन को 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव में हार का सामना किया, ये कब कब इन्होंने सामना किया था हार का? तो 1988 और 2008 में इन्होंने राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव में हार गए थे। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, टीवी चैनलों में प्रयुक्त शब्दावली TRP का पूरा अर्थ क्या है? तो TRP का जो पूरा अर्थ होता है, ये पूरा नाम होता है, वो होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77। जो बाइडेन जिन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया उनको जाना जाता है, तो ये जो है एक आधुनिकतावादी के लिए इनको जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 78। कमला हैरिस की कैरियर यात्रा को सिलसिलेवार व्यवस्थित करें। तो कैमरा हैरिस की जो कैरियर यात्रा है, इसको सिलसिलेवार कैसे व्यवस्थित करना है? तो सबसे पहले अमेरिकी सीनेटर रही है, इसके बाद कानूनी पेशेवर, फिर सरकारी अभियोजक और बाद में उपराष्ट्रपति बनी। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। सामंजस्यपूर्ण प्रणाली हार्मोनाइज सिस्टम को जो एक 6 अंकों वाली पहचान कोड है, इसको किसने विकसित किया है, ये बताना है। तो सामंजस्यपूर्ण प्रणाली, ये हार्मोनाइज जो सिस्टम है, ये इसको विकसित करने वाले हैं विश्व सीमा शुल्क संगठन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विश्व सीमा शुल्क संगठन, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। मदरसा का अर्थ है, तो ऐसा स्थान जहां, एक ऐसा स्थान जहां सिर्फ धार्मिक विषय को सीखा है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मदरसा बोलते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, जर्मनी एवं मित्र देशों की सेना एक से अधिक के मध्य युद्ध विराम संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था? ये जो है 11 नवंबर 2018 को जर्मनी एवं मित्र देशों की जो है सेना के मध्य जो है युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किया गया, 11 नवंबर 1918। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82। एक बंगाली नायक सौमित्र चटर्जी एक बहुमुखी बहुआयामी प्रतिभा वाले कलाकार थे। जैसे ये कैसे कलाकार थे? एक कवि थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है, क्लास लगभग आपकी जो है 1 घंटे की कंप्लीट हो चुकी है और उम्मीद है कि आप सभी को क्लास बहुत पसंद आ रही होगी। लगभग 40 से 50 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोगों ने अभी तक 82 क्वेश्चन किए हैं और उम्मीद है कि ऐसे ही लगातार हम लोग बढ़ते रहेंगे और इस जो है 200 से 250 से 300 प्रश्न आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 83 नंबर प्रश्न है, बिमल जुल्का के पश्चात भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? बिमल जुल्का के पश्चात जो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की बात करेंगे तो वो नियुक्त हुए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, पुस्तक डैश वॉकिंग विद द कॉमरेड्स की लेखिका हैं। तो पुस्तक वॉकिंग विद द कॉमरेड्स की जो लेखिका है उनका नाम है अरुंधति राय। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स की लेखिका अरुंधति राय है और अरुंधति राय का जन्म 24 नवंबर 1961 को मेघालय के शिलांग में हुआ था और यह एक समाज सेविका तथा अंग्रेजी भाषा की लेखिका है। 85 नंबर प्रश्न है, द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो है आपके एस जयशंकर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, आयुष का पूरा नाम क्या है? तो आयुष का पूरा नाम है, आयुष का जो पूरा नाम है आयुर्वेदा, आयुर्वेदा योग यूनानी सिद्ध होम्योपैथी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आयुर्वेद का याद रखिएगा, आयुर्वेदा योग यूनानी सिद्ध होम्योपैथी। अगला क्वेश्चन है 87।
अर्नब गोस्वामी हैं, तो आप सभी को पता है अर्नब गोस्वामी क्या है, एक टीवी पत्रकार है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 88। इनमें से कौन भारत की पहली महिला वित्त मंत्री नियुक्त हुई है? पहली महिला वित्त मंत्री जो है आपकी निर्मला सीतारमण नियुक्त हुई है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इससे पहले जो है अभी बताया था, इसके पहले अभी इसी क्लास में बता चुके हैं कि इंदिरा गांधी ने जो है 1970 से 1971 के बीच जो है वित्त मंत्री का पद संभालने का काम किया है, लेकिन जो है स्वतंत्र रूप से पहली बार निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री के पद को संभाला है। 89 नंबर क्वेश्चन है प्रतियोगिता आयोग अधिनियम प्रतियोगिता आयोग अधिनियम पारित किया गया है। ये जो है 2002 में पारित किया गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन है? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री हैं उनका नाम है आर के षणमुखम शेट्टी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर के षणमुखम शेट्टी ने जो है स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री है और इन्होंने जो है पहला ही वर्तमान के षणमुखम शेट्टी ने ही पहला जो है वित्त बजट पेश किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 91। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? सियासत में सदस्यता जो पुस्तक है इसके लेखक है विजय कुमार चौधरी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? कश्मीर की बेटी, इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ही लिखा था कश्मीर की बेटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 है पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन बनी है, नियुक्त की गई है, ये बताना है। वो है आपकी सुमन कुमारी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो है पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज नियुक्त हुई है। 94 नंबर प्रश्न है रोबोट सोफिया किस देश की आधिकारिक नागरिक है? रोबोट सोफिया की बात करेंगे तो ये जो है सऊदी अरब की जो है आधिकारिक नागरिक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो ललित कला अकादमी के जो अध्यक्ष है उनका नाम है उत्तम पछारने। उत्तम पछारने जो है इसके अध्यक्ष बने हैं, याद रखेंगे। और याद रखिएगा मार्च 2023 में प्रोफेसर वी नागदास को ललित कला अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, लेकिन याद रखिएगा ये आपका 2021 के हैं, लेकिन वर्तमान में कौन है? प्रोफेसर वी नागदास। याद रखेंगे प्रोफेसर वी नागदास को ललित कला अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 96 नंबर क्वेश्चन है पीएम केयर्स कोष के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। इसमें जो है ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा। इस कोष में पूरी तरह से व्यक्तियों संगठनों के स्वैच्छिक योगदान होगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपात संकट की स्थिति में निपटने और प्रभावितों को राहत प्रदान करना है, ये बताना है। इसमें क्या होगा? इसका जो एक से अधिक, इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है, ये भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? उत्तर का वेनिस, ये जो है सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? वो थे आपके एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और ये जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले थे। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन है वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था? तो वन मोर थिंग की बात करेंगे तो इसको जो है आयोजित करने वाले हैं एप्पल ने किया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लेखक है सोनू सूद। सोनू सूद ने लिखा था आई एम नो मसीहा। कोविड-19 के समय जो है सोनू सूद जी ने बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प की थी और लोग इनको जो है मसीहा की तरह एक तरह से मानते थे। इन्होंने पुस्तक लिखा आई एम नो मसीहा। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर है शेन वाटसन ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और ये निम्नलिखित में से किस टीम में खेलते थे, ये बताना है। तो शेन वाटसन की बात करेंगे तो ये चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके से खेलते थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है और दोस्तों 102 नंबर तक हम लोगों ने सफर तय कर लिया है और इसको जो है लगातार जारी करेंगे। और आप सभी को अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को प्लीज सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा।
102 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ओहायो, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, तो ये है न्यू जर्सी में है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है 103, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय बृहद आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है? वो है पाकिस्तान। किस देश के साथ भारत 2+2 बैठक करता है? तो 2+2 जो बैठक है ये जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन तीनों के साथ करता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, ट्रैक 1 to 5 कूटनीति क्या होती है? तो ट्रैक 1 to 5 जो कूटनीति है ये सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति होती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 106, वर्ष 2000 में मेकांग गंगा सहयोग कहाँ हुआ था? मेकांग गंगा सहयोग जो है ये लाओस में हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 108, रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? रूपसी हवाई अड्डा ये जो है भारत के असम राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असम के धुबरी जिला जो है वहां पर स्थित है रूपसी हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है 109, कमला हैरिस का पैतृक गांव तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है तिरुवारूर में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? रामविलास पासवान जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो राजनीतिक दल है इससे इन्होंने शुरू किया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 111, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित? ये जो है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर इससे संबंधित है भारतमाला परियोजना से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न, चापकर कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? चापचार कूट जो है ये मिजोरम में मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 113, मार्च 2019 में आजादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो आजादी के जो दीवाने संग्रहालय है ये लाल किला दिल्ली में स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको बिहार जे प्री में चाहिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 114, विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इनका जो आत्मकथा की शीर्षक है वो है माइंड मास्टर। इनका ऑटोबायोग्राफी का शीर्षक है विश्वनाथन आनंद जी के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर प्रश्न, उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में फैसला सुनाया गया कि सभी महिला अधिकारी भारतीय सेना में स्थायी कमीशन की हकदार हैं और इस फैसले ने एक संघर्ष समाप्त किया जो 2003 में शुरू हुआ था। इसकी पहली याचिकाकर्ता कौन थी? तो इसकी जो पहली याचिकाकर्ता थी उनका नाम है बबीता पूनिया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस अखबार में शशि थरूर द्वारा एक साप्ताहिक कॉलम वर्ड ऑफ द वीक दिया जाता है। वर्ड ऑफ द वीक की बात करेंगे तो वो जो है हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली में इनको दिया जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 117, ऑस्ट्रेलिया एसोसिएटेड प्रेस जिसकी हाल ही में व्यापार में 85 साल के बाद बंद करने की घोषणा हुई है, उसके संस्थापक कौन है? तो उसके संस्थापक है कीथ मर्डोक। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त वार्ताकारों की रिपोर्ट को जिसमें दिल्ली के शाहीन बाग में CAA का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों से बात करके एक ऐसे स्थल पर जाने को कहा गया जिससे जनता को असुविधा ना हो, किस पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था? ये न्यायमूर्ति SK कौल और KM जोसेफ के बीच में जो है प्रस्तुत किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है? इसको जो है ब्लॉकचेन के तकनीक से जाना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को कहा जाता है, मौसम के बारे में जो अध्ययन करते हैं उनको हम लोग कहते हैं मीटियोरोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? मीटियोरोलॉजिस्ट इनको बोला जाता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है 121, भारत दुर्दशा नाटक का लेखक कौन है? भारत दुर्दशा नाटक के जो लेखक है उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिभा किस शैली में प्राप्त होती है? बुद्ध की जो प्राचीनतम प्रतिभा है, ये मूर्ति है, ये
मथुरा शैली में प्राप्त होती है, कनिष्क के शासनकाल में मथुरा शैली में प्राप्त होती है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 123। दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? तो दीपा मलिक की बात करेंगे तो ये जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये जेवलियन थ्रो से संबंधित है, जो उपयुक्त में से कोई नहीं। जेवलियन थ्रो मतलब भाला फेंक से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर है, वर्तमान में शक्सगाम घाटी कहाँ है ये बताना है। तो वर्तमान में जो शक्सगाम घाटी है ये चीन के शासन में है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 125। आरामको आरामको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है? तो आरामको तेल जो कंपनी है ये सऊदी अरब से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 120। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? ये जो है अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ जो है 15 लाख पुरस्कार राशि भी दी जाती है। 127 नंबर प्रश्न है, भारत रूस को सुदूर पूर्व के विकास के लिए कितने बिलियन डॉलर देगा? भारत रूस को सुदूर पूर्व के विकास के लिए कितने बिलियन डॉलर देगा? तो ये जो है 1 बिलियन डॉलर देगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 128। रोमिला थापर है, तो रोमिला थापर एक जो है इतिहासकार है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर, मणिपुर राज्य का गठन हुआ था। तो मणिपुर जो राज्य है इसका गठन हुआ था 1972 में, याद रखिएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 60 सदस्यों वाली विधानसभा गठित की गई। इसमें 19 अनुसूचित जनजाति और 1 अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित हैं और राज्यसभा में लोकसभा के 2 और राज्यसभा के 1 सीटें हैं, याद रखेंगे। 130 नंबर प्रश्न है, भारत के एक राज्य की निम्न विशेषताएं हैं, बताना है। भारत के एक राज्य के कौन कौन सी निम्न विशेषता है ये बताना है। इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है। इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है। ठीक है, इसके मध्य भाग में कपास की खेती की जाती है, ये भी ठीक है। और खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसलों को प्रमुखता दी जाती है। तो ये वन एंड ओनली एक ही राज्य है, वो कौन सा है? गुजरात। क्योंकि गुजरात में जो है नकदी फसलों की सबसे अधिक खेती की जाती है, कपास है, और गुजरात में मूंगफली बहुत ज्यादा होती है। ये सभी चीजें वहां पर बहुत ज्यादा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 131। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है ये बताना है। भूमि रिकॉर्ड अधिकारी की बात करेंगे तो आप सभी को पता है पटवारी जो होता है वो भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 132। आम आदमी पार्टी कैसी पार्टी है? तो ये जो है आपकी जो है राज्य स्तरीय की पार्टी प्राप्त हो गया है, लेकिन ये क्या है, अब ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसे प्राप्त हो गया है वर्तमान में, याद रखिएगा। ठीक है, और ये राष्ट्रीय पार्टी है, राज्य पार्टी है, क्षेत्रीय पंजीकृत पार्टी है, तो ये भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। ये ऑप्शन उपयुक्त में से 1 से अधिक। ये राष्ट्रीय पार्टी भी है और ये पंजीकृत पार्टी भी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 134 नंबर। ठीक है, इसमें छूट गया क्या कोई? हाँ, 133 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो जो वीवीपैट है इसका कौन सा संस्करण है? तो हम लोग M3 संस्करण को यूज कर रहे हैं। M3 संस्करण को हम लोग यूज कर रहे हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 134। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? लोकसभा का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सबसे पहले वरीयता क्रम में सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष ही आते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 135। अ गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? अ गैलरी ऑफ रास्कल्स जो पुस्तक है इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पुस्तक का जो प्रकाशन है अगस्त 2019 में किया गया है। गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक। ठीक है, 136 नंबर प्रश्न है, सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? तो वो है आपके स्टीव स्मिथ। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 137 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा या जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो ये है दिल्ली मुंबई। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो ईपीसीजी का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न है,
139 नंबर प्रश्न है आपको, भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है ये बताना है। भारत के जो नीति आयोग है इसके उपाध्यक्ष कौन है? वो है आपके नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो है आपके डॉक्टर राजीव कुमार, जो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने 30 अप्रैल को इस्तीफा दे दिया है। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जो है ये परमेश्वर अय्यर है, याद रखिएगा, परमेश्वर अय्यर है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर वर्तमान की बात करेंगे तो वैसे तो इसका राइट आंसर सी है, लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो परमेश्वर अय्यर है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 140, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर बनाया गया है? तो सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर जो है आपका चीन में बनाया गया है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई जो है 328 फीट है। अगला क्वेश्चन है 141, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। तो इंडिया प्राइड जो प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य है भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना, भारतीय विरासतों को भारत वापस लाना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितनी भी भारत की जो है कलाकृतियां हैं, भारत की ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, वो जितनी भी बाहर है, भारत के विदेशों में है, उनको वापस लाना के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट। 142 नंबर प्रश्न है, 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की स्वीकृति प्रदान की है ये बताना है। इस योजना की स्वीकृति प्रदान की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को यहाँ पर स्वीकृति प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 143, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इंडिया हैकाथॉन प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है? तो इंडिया हैकाथॉन जो प्रोग्राम है इसका शुभारंभ किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 144 क्वेश्चन है, किस एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ घोषित किया गया है? अटल पथ, तो अटल पथ जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या यमुना एक्सप्रेसवे। जो अटल पथ है इसका नाम जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम रखा गया है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किनसे है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध है ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर इसका उद्घाटन किया गया था और इसकी जो ऊंचाई है 182 मीटर है। 146 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आयुष्मान भारत दिवस घोषित किया गया? आयुष्मान भारत दिवस जो है 30 अप्रैल को घोषित किया गया था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका जो नाम बदलकर रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, GAAR जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स के विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है ये बताना है। इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है पार्थ सारथी सोम, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, आम आदमी बीमा योजना जो ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए बीमा योजना है किसने शुरू की थी ये बताना है। तो इसको शुरू करने वाले थे LIC ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 150, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ मिलेगा, ये कहाँ स्थित है? तो FAO का जो मुख्यालय है ये रोम में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रोम जो है इटली में स्थित है इसका FAO का मुख्यालय, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 151, छठे केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन था ये बताना है। तो छठे केंद्रीय वेतन आयोग का जो अध्यक्ष है वो है BN श्रीकृष्ण, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सातवें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं ये 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन 152, 2008 में प्रकाशित उपन्यास द व्हाइट टाइगर का लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर के जो लेखक हैं उनका नाम है अरविंद अडिगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 153, इनमें से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कभी गवर्नर नहीं रहे? मनमोहन सिंह, बिमल जालान, रघुराम राजन, मोटेंग सिंह आहलूवालिया। ये मोटेंग सिंह आहलूवालिया कभी नहीं रहे, बिमल जालान थे, मनमोहन सिंह भी रहे और रघुराम राजन रहे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 154, किस दुष्कर्म या किन दुष्कर्मों के लिए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में कठोर दंड का प्रावधान है? ये जो है बलात्कार, एसिड आघात, पीछा करने में अशिष्ट आचरण, तो इन सभी के लिए जो है इसमें कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 155, सोने का विचार प्रथमतः किसने दिया? सोने का जो विचार है
सबसे पहले किसने दिया है ये बताना है। तो ये जो भारतीयों ने दिया था, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये देने वाले कौन थे? तो पहली बार जो है शून्य और इसके संचालन को पहली बार खगोल शास्त्री और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने परिभाषित किया था। अगला क्वेश्चन है 156 नंबर। खुले तालाब का जल गर्मी को कम शीघ्रता से शोषित करता है। खुले तालाब का जो जल है ये गर्मी को कम शीघ्रता से शोषित करता है। इसका क्या कारण है? तो जल के लगातार वाष्पोत्सर्जन की वजह से। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 157 नंबर क्वेश्चन है, बहादुरी के लिए थल सेना जवानों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, वो है परमवीर चक्र। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 158 नंबर प्रश्न है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार करने वाला प्रथम व्यक्ति था, ये बताना है। प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन थे? प्रथम जो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार है, इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे मदर टेरेसा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 159 नंबर प्रश्न है, हाथों में तराजू लिए आंखों पर पट्टी बांधे एक स्त्री किसका सार्वभौमिक चिन्ह है? ये जो है न्याय का सार्वभौमिक चिन्ह है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 160, कौन सा स्टेडियम विख्यात रूप से क्रिकेट का काशी के रूप में जाना जाता है? तो क्रिकेट का जो काशी के रूप में जाना जाता है उसे हम लॉर्ड्स, याद रखिएगा लॉर्ड्स, ये जो है लंदन में स्थित है, ब्रिटेन के लंदन में स्थित है लॉर्ड्स लंदन स्थित लॉर्ड्स स्टेडियम को क्रिकेट का मक्का या क्रिकेट का काशी कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1814 में थॉमस लॉर्ड्स द्वारा की गई थी और इन्हीं के नाम पर इसका नामकरण भी किया गया, लॉर्ड्स। अगला क्वेश्चन है 161 नंबर क्वेश्चन 161 नंबर क्वेश्चन है, गैरी कास्पारोव किस खेल से संबंधित है? गैरी कास्पारोव जो है ये चेस से संबंधित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 162, पद तीसरी आंख संबंधित है। तीसरी आंख किससे संबंधित है? तो ये जो है क्रिकेट से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरी आंख शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है और क्रिकेट खेल से संबंधित अन्य शब्द कौन कौन से हैं? वह स्लेजिंग, आउट, फ्री हिट, एजेज, बॉलिंग, चाइनामैन, कवर ड्राइव, क्रीप डक, फॉलो ऑन, गुगली, गली, हैट्रिक, ये सभी जो है क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा था? ये अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अबुल कलाम ही जो है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है 164 नंबर क्वेश्चन है, सेम पुस्तक के लेखक कौन है? सेम जो पुस्तक है इसके लेखक है सलमान रुश्दी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनकी अन्य भी रचना है जैसे द सेटनिक वर्सेज, मिडनाइट चिल्ड्रन, इमेजिनरी होमलैंड्स और होमलैंड्स बाय चॉइस, ये सभी जो है सलमान रुश्दी जी की पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है 165, डॉटर ऑफ द ईस्ट एक आत्मकथा है। तो डॉटर ऑफ द ईस्ट की बात करेंगे तो ये बेनजीर भुट्टो की एक आत्मकथा है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 166 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो एक कौन सा अक्टूबर? प्रथम दिसंबर, याद रखिएगा 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2022 की विश्व एड्स की थीम क्या थी? समानता, इक्वलाइज। 167 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी उच्च गति वाली रेल रूट चीन के बीजिंग को गवानझाओ में मिलाती है। इसकी औसत गति निम्नलिखित में से कितनी है? तो इसकी जो औसत गति है वो है 300 किलोमीटर प्रति घंटा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 168 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु को सबसे महत्वपूर्ण फसलों का त्योहार कौन सा है? तो तमिलनाडु को जो सबसे महत्वपूर्ण फसलों का त्योहार है वो है पोंगल। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। हरेली आपका छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। ओणम केरल का है, जात्रा तो आपका जात्रा उड़ीसा का है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? प्रयाग में होता है, हरिद्वार में भी होता है, उज्जैन में भी होता है, कर्णप्रयाग में नहीं होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 170, निम्नलिखित में से केरल की नृत्य शैली कौन सी है? तो नृत्य की शैली जो है कथकली है केरल का, याद रखेंगे। और भी बहुत सारे शास्त्रीय नृत्य दिए हुए हैं, आप देख लीजिए एक बार। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़, सत्रिया असम का है, याद रखेगा। कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़। 171 नंबर प्रश्न है, उस एशियन हाथी का नाम जो मनुष्य की तरह आवाज निकालता है उसका क्या नाम है? वो एशियन हाथी का नाम है आपका जो है
कौशिक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये इंसानों की तरह बोलने वाला एशियाई हाथी है कौशिक, ठीक है। 172 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड किस वर्ष हुआ था? ये जो है 1984 में हुआ था भोपाल गैस कांड, ठीक है। और इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। कौन से शहर में हुआ था? भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को यह औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन है 173, स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? स्कॉटलैंड जो यार्ड है ये एक ब्रिटिश पुलिस है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 174, बाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है? बाईचुंग भूटिया जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 175 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो इनका झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 176 नंबर प्रश्न है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन है ये हुआ था 1929 में, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? कौन सा अधिनियम था जिसके तहत जो है बिहार एक अलग राज्य बना? ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसी के तहत जो है बिहार एक अलग राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है 178, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से भी जाना जाता है? इस जो ईरान और पाकिस्तान के बीच जो गैस पाइपलाइन है इसको जो है शांति पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसकी जो लंबाई है 2775 किलोमीटर है, ये भी आप याद रखिएगा। 179 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया राष्ट्रीय स्तनपान कार्यक्रम, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180, भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का प्रथम वस्त्र जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल विश्वविद्यालय, ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात में, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 181, किताब सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, ये बताना है। तो ये जो है क्रिस गेल की है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 182, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, ये जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखेगा। 183 नंबर प्रश्न है, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? व्यापार करने की जो सुविधा सूचकांक है ये विश्व बैंक समूह इसको बनाते और प्रकाशित करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 184 नंबर प्रश्न है, काली क्रांति संबंधित है, काली क्रांति की बात करेंगे, ये जो है कच्चे तेल उत्पादन से संबंधित है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मत्स्य से नीली, कोयला से जो है कोयला जो उत्पादन है इससे जो है वो भूरी क्रांति संबंधित है, सरसों से पीली क्रांति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको, यहाँ पे कुछ क्रांतियां दी हुई हैं, आप एक बार इनको देख लीजिए, ठीक है। हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से है, ये कृषि उत्पादन से है। फिर श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, पीली क्रांति सूर्यमुखी व अन्य तिलहनों के उत्पादन से है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है, भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से है, कृष्ण क्रांति की बात करेंगे तो खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु, इंद्रधनुषी क्रांति समग्र क्रांति नवीन कृषि नीति में आधारित है। 185 नंबर क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, ये जो है मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसका मुख्यालय लंदन में है, ये भी आप याद रखेंगे। 186 नंबर प्रश्न है, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसमें जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप हॉकी से संबंधित है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 188 नंबर क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ये जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में, याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 189 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के रूप में पहचाना जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 190 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो सबसे बड़ी जो तटीय रेखा है यह है आपके कनाडा की, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कनाडा की जो तटीय रेखा है यह 2,02,080 किलोमीटर
अगला क्वेश्चन है 191, निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनसे होकर ये नदियां बह रही हैं और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। रॉटरडम जो नदी है इसको बताना है, तो रॉटरडम नदी आपकी जो है राइन नदी, रॉटरडम शहर ये राइन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। पेरिस पेरिस जो है आपका सी नदी के किनारे बसा हुआ है। बुडापेस्ट, ये बुडापेस्ट की बात करेंगे तो ये आपका जो है डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। वाशिंगटन की बात करेंगे तो ये जो है आपको पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A3B1 सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है ये बताना है। सबसे सूखा स्थान कौन सा है ये बताना है आपको। सबसे सूखा एक ही स्थान है, वो कौन सा है? लेह, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 193 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है ये बताना है। जनजातीय समुदाय की जो पहचान है कहाँ पर नहीं की गई, वो है हरियाणा में कोई भी जनजातीय समुदाय नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 194 नंबर प्रश्न है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, तो सुल्तानपुर जो बर्ड सेंचुरी है ये जो है गुड़गांव में स्थित है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 195 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? ये जो है तिलहन इसमें शामिल नहीं है। गेहूं, दाल और चावल इसमें शामिल है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 196 नंबर क्वेश्चन है, आर्यन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, तो आर्यन मल्होत्रा जो कमेटी है ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1993 में गठित जो आर्यन मल्होत्रा कमेटी है इसका संबंध बीमा क्षेत्र से था और मल्होत्रा समिति ने बीमा क्षेत्र में व्यवसायीकरण की अवधारणा को पेश करने की सिफारिश की ताकि विदेशी पूंजी का मार्ग प्रशस्त हो सके। 197 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? ये जो है 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम इसकी जो है सीमा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 198 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है ये बताना है। भारत निर्माण का ग्रामीण आवास है, ग्रामीण विद्युतीकरण है, ग्रामीण टेलीफोनी है। कृषि आधारित उद्योग जो है भारत निर्माण का एक अंग नहीं है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 199 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। EAS, ट्राइसेम, JRY और RLEGP, इसमें बताना है इन योजनाओं को लागू करने का सही कालक्रम क्या है। तो सबसे पहले जो है आपकी जो आई थी वो आई थी जो है ट्राइसेम, याद रखिएगा। सबसे पहले कौन सी आई थी ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले जो आई थी वो है आपकी ट्राइसेम, फिर आई थी आपकी जो है, इसके बाद आई थी जो है वो आई थी RLEGP आई थी, फिर इसके बाद जो है JRY आई है, लास्ट में आपका EAS आई है। ठीक है, एक बार देख लीजिए इनका जो है वर्ष। EAS जो है 1993 में आई है, फिर है आपका ट्राइसेम आपका 1979 में आई है, JRY आपका 1989 में और RLEGP ये आपका 1983 में आई है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की जो स्थापना है वो करने वाले हैं करम शाह, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका BPSC प्री एग्जाम का क्वेश्चन है और ये 18वीं 19वीं सदी में पागलपंथी नामक धार्मिक संप्रदाय भारत के उत्तर पूर्वी भाग में सक्रिय था, जो सत्य, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के समर्थक थे और इस संप्रदाय की स्थापना करम शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 201, फराजी कौन थे? तो फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 202, रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोशी विद्रोह की बात करेंगे तो ये सही रूप से पश्चिमी घाट वाले इलाके में हुआ था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 203, वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो वघेरा विद्रोह की बात करेंगे ये जो है बड़ौदा में हुआ था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 204 नंबर प्रश्न है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? भारत में मीडिया को जो नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किया गया था, तो पहली बार कब पारित किए गए थे? इसका ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुके हैं और ये जो है सबसे पहले 1835 में आया था, फिर 1867 में, 1835, फिर 1867, फिर 1878 और 1908, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 205,
न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो पुस्तक है, लेख है, इसके लेखक थे आपके अरविंद घोष। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 206। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो वो थे 1925 और 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207। ओंकोजीन संबंधित है, तो ओंकोजीन जो है संबंधित है कर्क रोग से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्क रोग एक प्रकार के कैंसर से संबंधित है। ओंकोजीन जो है कैंसर या कर्क रोग से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 208। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, ये बताना है। तो सब इसमें जो है प्रयुक्त किया गया बम कौन सा है, वो है प्लूटोनियम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 209 नंबर क्वेश्चन है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वह कौन थे? तो कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने जो है बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 210 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कैनबरा है और ये सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, इसलिए सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। ये भी किसी देश की शहर राजधानी नहीं है, याद रखिएगा। और वेलिंगटन आपकी जो है ये न्यूजीलैंड की राजधानी है और सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 211। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहले राजस्थान आएगा, ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 212 नंबर प्रश्न है पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये हाजीपुर में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 213 नंबर प्रश्न है भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय अरुग्मता के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए, ये बताना है आपको। ठीक है। इसमें जो है कौन कौन से सही है? कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, ये सही है। फिर प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती हैं, ये कथन भी सही है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, ये भी सही है। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है, इसके सभी कथन सही है और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है 214। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो द्रुत डाक सेवा के जो प्रारंभ हुई थी 1986 ईस्वी में हुई है, याद रखिएगा। 215 नंबर क्वेश्चन है भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? दूरभाष का जो प्रादुर्भाव है ये 1981-82 में हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है 216। CDPMNES के पुनर्गठन के लिए 1995 NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो त्रिस्तरीय प्रणाली का जो सुझाव देने वाले थे वो थे बलवंत राय मेहता समिति। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 217 नंबर क्वेश्चन है पटना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है? तो काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से सीधे जुड़ा हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 218 नंबर क्वेश्चन है कुंवर सिंह राजा थे, तो ये जो है जगदीशपुर के राजा थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 219 नंबर क्वेश्चन है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 220। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम वी ए वाहन या आवाहन बोल सकते हैं, आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? ये जो है HIV या एड्स के प्रतिरोध के लिए जो है कार्यरत है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 221 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? फतेहपुर आपका गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी जो है भागलपुर, कानपुर और उत्तरकाशी सभी जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 222 नंबर क्वेश्चन है कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डायबिटीज दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है डायबिटीज दिवस। और इसी दिन और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को विश्व बंधुता एवं क्षमा याचना दिवस और हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 223। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है। तो ये जो है
अगर आगे है तो किधर स्थित होगा, पूर्व में स्थित होगा, तो ये जो है 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 224, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी बताया था हेग, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 225 नंबर क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो इस जो है भारती, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारती, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दो पहले और दूसरे शोध केंद्र क्रमशः दक्षिणी गंगोत्री तथा मैत्री हैं, और जो तृतीय शोध केंद्र का नाम है भारती। इसमें तृतीय शोध केंद्र का नाम पूछा है तो याद रखिएगा भारती है। और पहले और दूसरे कौन से हैं? तो पहला है आपका जो है दक्षिण गंगोत्री और दूसरा है मैत्री, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 226, भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है। यह है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्य में भी फैल चुका है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका जो है 227, लिट्टे इसके लिए हैं। तो लिट्टे की बात करेंगे तो ये लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिलिलम, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 228 है, G15 है। तो G15 की बात करेंगे तो ये जो है विश्व के विकासशील देशों का संगठन है G15, याद रखिएगा, विश्व के विकासशील देशों का जो संगठन है G15 है। अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए इतने सारे देश आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 229, चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है, ये बताना है। तो चीन की जो समाचार एजेंसी है इसका नाम है न्यू चाइना न्यू एजेंसी, इसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 230 नंबर प्रश्न है, इस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस की जो है सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक के नाम से जाना जाता है। 231 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी? तो ये जो है आपको बेंगलोर में हुई थी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 232, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया, ये बताना है। तो इसमें जो है नेल्सन मंडेला को भारत रत्न प्रदान किया गया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनको 1990 में जो है दिया गया है, याद रखिएगा। 233 नंबर प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 234 नंबर प्रश्न है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप का जो संबंध है ये पोलो खेल से है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 235, फॉर्च्यून पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो है कार्लोस स्लिम हेलो, याद रखिएगा, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कार्लोस स्लिम हेलो। अगला क्वेश्चन है 236, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये बताना है। तो ये जो है इनकी मृत्यु हुई थी रावलपिंडी में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है अगला 237, भारत अमेरिका परमाणु संधि के संबंध में अमेरिका का कौन सा कानून विवादास्पद बना हुआ है? तो इसमें जो है हाइड एक्ट जो है एक विवादास्पद बना है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 238 नंबर प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? तो इसमें जो तकनीकी प्रगति का है, आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना इसका नहीं है, कोई भी योगदान नहीं रहता। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विकास ये भी है, उद्योगों का विकास ये है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 239, वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है, ये बताना है। तो वैश्वीकरण के जो पीछे मुख्य विचार है वो है आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 240, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा देश इसमें स्थायी सदस्य नहीं है, वो है जापान, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 241 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में कौन है इसके जो महासचिव है, ये बताना है। तो वर्तमान में पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरस, लेकिन उस समय जो है 2004-5 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस समय जो थे वो थे कोफी अन्नान। तो लेकिन वर्तमान में याद रखिएगा, वर्तमान में है यूएनए के महासचिव पुर्तगाल के हैं, ये एंटोनियो गुटेरस है, यही आपसे पूछा जाएगा। एंटोनियो गुटेरस आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है 242, नौकरशाही का कार्य है। तो नौकरशाही का जो कार्य होता है सरकार की नीतियों को लागू करना, शासन चलाना और मंत्रियों की सहायता करना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 243, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में से किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो तीसरे स्तंभ के रूप में जो है विश्व व्यापार संगठन को जाना जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है आपका जो है 244 नंबर है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए इसे एक घटक अवयव के रूप में नहीं लिया गया है। इसमें जो है अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को लिया गया है, साक्षरता दर को लिया गया है और जन्म पर जीवन प्रत्याशा आयु को लिया गया है। इसमें शिशु मृत्यु दर को नहीं लिया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 245 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है? प्राथमिक शिक्षा इसका अवयव है, प्राथमिक स्वास्थ्य और ग्रामीण सड़क तीनों है। पोषण इसमें नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 246, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? इन्होंने जो है पंचशील सिद्धांत प्रस्तुत किया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 247, यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। तो यूएनओ का जो चार्टर हुआ था उसमें यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। ये जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 248 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ जो है इसका विघटन कब हुआ था? दिसंबर 1991 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 249 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे फोर्ड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 250, हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन हिमत 6 के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। ये जो है मार्च 1997 में हुए थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 251 नंबर प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने जो है अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में किया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 252, सामाजिक अधोसंरचना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में किसे शामिल नहीं किया गया है? इसमें जो है शिक्षा को शामिल किया, शिक्षा स्वास्थ्य और आवास को शामिल किया गया है, लेकिन सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कार संचार अर्थात दूर संचार को शामिल नहीं किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 253 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ती हैं? अन्य देशों से तो राजस्थान की जुड़ती हैं, पंजाब की भी जुड़ती हैं, फिर हरियाणा बिहार की जुड़ती है, नेपाल से हरियाणा की कोई नहीं जुड़ती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको जो है शक्ति स्थल का संबंध किससे है? तो शक्ति स्थल की बात करेंगे तो उसका संबंध है श्रीमती इंदिरा गांधी से। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ प्रमुख समाधि स्थल हैं जिनके नेता भी दिए हुए हैं, देख लीजिए एक बार। शक्ति स्थल श्रीमती इंदिरा गांधी, शांतिवन की बात करेंगे तो पंडित नेहरू, वीर भूमि की बात करेंगे राजीव गांधी, राजघाट महात्मा गांधी, किसान घाट चौधरी चरण सिंह और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 255, जापान की क्राउन राजकुमारी का नाम क्या है? जापान की जो क्राउन राजकुमारी है इनका नाम था एइको। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एइको नाम था इनका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 256 नंबर, भारत का वायुसेना प्रमुख कौन है? 2002 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा यहाँ पे वर्तमान में जापान की क्राउन राजकुमारी कौन है? तो याद रखिए ई माको। यहाँ की राजकुमारी कौन है? ई माको। ठीक है। और भारत का वायुसेना प्रमुख कौन है? 2002 में जो है एस कृष्ण स्वामी थे, लेकिन वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में बात करेंगे तो वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी है। याद रखिएगा वी.आर. चौधरी है वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख। 257 नंबर क्वेश्चन है, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। तो ओलंपिक जो है विकलांगों के लिए ओलंपिक कौन सा जाना जाता है? एबी ओलंपियाड के रूप में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित थे? लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित थी? तो ये जो है बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से संबंधित थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 259, अमिता रौडी किसकी लेखिका है? अमिता रौडी की बात करेंगे, ये जो है बिजनेस एंड अनयूजुअल लेखिका है। याद रखिएगा अमिता रेड्डी किसकी लेखिका है? ये बिजनेस एंड अनयूजुअल। अगला क्वेश्चन है 260, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 20 मार्च को मनाया जाता है सामाजिक आर्थिक स्मृति दिवस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, 19 मार्च को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 261, अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन जाना जाता है। तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एनाकोंडा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 262 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम है। तो पहला जो निजी विश्वविद्यालय था वो था आपका मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये 1985 में संसद के अधिनियम के तहत जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा।
निजी निजी जो विश्वविद्यालय मैत्री सूचना तकनीकी है, ये पहला निजी विश्वविद्यालय था, याद रखिएगा। 262 263 नंबर प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये जो है 15 मार्च को मनाया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 264 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये बताना है। ये जो है JS वर्मा इसके अध्यक्ष हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन है 265, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 266 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात की राजधानी कौन सी है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। पहले क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी प्री में, इसलिए करवा दे रहे हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC कब स्थापित हुआ? ONGC की जो स्थापना ये हुई थी 1956 में, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1956 में जो है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 268 नंबर, सही कथन को चुनना है। आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ है, गलत। आर्यभट्टीय एक गणितीय पुस्तक है, सॉरी, हाँ ये एकदम सही है, आर्यभट्ट के द्वारा ही तो लिखा गया था गणितीय ग्रंथ, ये एकदम सही है। लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त ग्रंथ है, ये गलत है। पंच सिद्धांत का 7वां ग्रंथ है, ये भी गलत है। गणित सात संग्रह में सोने को संख्या नहीं माना गया, ये भी गलत है, माना गया है। ये ऑप्शन का राइट हो जाएगा। आर्यभट्ट ये जो है एक गणितीय ग्रंथ है और ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 269, इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है? फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, चीन। तो इसमें जर्मनी स्थायी सदस्य नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है फ्रांस, रूस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और चीन है, 5 देश है, याद रखेंगे। ओनली 5 देश है स्थायी सदस्य। अगला क्वेश्चन है 270, वह कौन सा एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन में लॉर्ड का खिताब दिया था? लॉर्ड का खिताब किनको मिला था? वो थे स्वराजपाल। स्वराजपाल जी को जो है लॉर्ड का खिताब दिया था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है पंजाब के जालंधर शहर से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है 271, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अलाइनमेंट मूवमेंट का नेता कौन था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो नेता थे वो थे आपके भारत, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 272 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? तो ये नेपाल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसने जो है 28 मई 2018 से नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया है। अगला क्वेश्चन है 273, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कौन सा है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान छोटा नागपुर में है, सॉरी नागपुर में है, याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नागपुर में है, नीरी इसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 274, वुमेन्स डे नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये जो है 8 मार्च को विश्व महिला दिवस या नारी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 275 नंबर, मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी, ये जो है अल्बानिया की थी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 276, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी, तो दूसरी भारतीय महिला थी संतोष यादव, याद रखिएगा। दूसरी भारतीय महिला संतोष यादव थी। और पहली कौन थी? पहली थी आपकी बछेंद्री पाल, दूसरी थी संतोष यादव। अगला क्वेश्चन है 277, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया वर्ष 1987 में। 1987 में जो है संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 278 नंबर प्रश्न, दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता साप्टा का औपचारिक उद्घाटन हुआ था, ये जो है 7 नंबर 1993 को जो है इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 279 नंबर प्रश्न है, वंदे मातरम वह गीत जिसने उनकी आजादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की, वह अंकित है, वह जो है आनंद मठ में अंकित है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 280, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं इनको आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो वो कहने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 281, भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय स्तनी है वो हो जाएगा आपका बाघ, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 283, दिलीप टिर्के एक अच्छे खिलाड़ी हैं, ये जो है
दिलीप टिर्के जो है इनका संबंध था हॉकी से, याद रखिएगा ये जो है हॉकी के एक अच्छे खिलाड़ी थे। इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 284, विश्व विरासत दिवस द वर्ल्ड हेरिटेज डे हमेशा मनाया जाता है। ये जो है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 285 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम महिला बिशप कौन बनी? तो विश्व में जो प्रथम महिला बिशप है वो बनने वाली है मैरी एडलियर, रे मैरी एडलियर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है अमेरिका की रहने वाली है, याद रखिए यूएसए की रहने वाली है रे मैरी एडलियर। अगला क्वेश्चन है 286, निम्नलिखित में से किसे मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? मृत्यु के बाद जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं किए जाने वाले हैं वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी को जो है उनके मृत्यु के पहले ही दिया गया था 1955 में, याद रखिएगा 1955 में इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और सुभाष चंद्र बोस इन सभी को मृत्यु के बाद भारत रत्न दिया गया। 287 नंबर क्वेश्चन है, द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी लिखा था, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? के आर नारायण, आर वेंकटरमण। 287 एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया था द विंग्स ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन है 288, संयुक्त नेतृत्व में लिए प्रथम जेआरडी टाटा अवार्ड प्रदान किया गया। तो ये जो है आदित्य बिड़ला को प्रदान किया गया था जेआरडी टाटा अवार्ड। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 289, कौन से देश के लगभग द्विदलीय पार्टी पद्धति है, मतलब टू पार्टी पद्धति है, द्विदलीय पद्धति है, वो है बांग्लादेश। भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 290, सीटीबीटी एक पद है जो संबंध है, सीटीबीटी की बात करेंगे तो ये जो है एक नाभिकीय अस्त्र से संबंधित है सीटीबीटी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो फुल फॉर्म होता है सीटीबीटी का कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी नाभिकीय अस्त्रों के प्रसार एवं परीक्षण को प्रतिबंधित करने वाला एक बहुपक्षीय समझौता है और इस समझौते को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 सितंबर 1996 को स्वीकृत किया गया। 291 नंबर क्वेश्चन है, डीजल का निष्कर्षण होता है, तो डीजल का निष्कर्षण जो है ये जमीन से होता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 292, जल में बांध का उपयोग किया जाता है, तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये कृषि के लिए प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 293, भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है क्योंकि इसका प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर सर्वमान्य, भारत में जो है सर्व सामान्य ऐतिहासिक विरासत के साथ विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, इसलिए जो है भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 294 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो है ये है आपके त्रिगवेली जो है प्रथम महासचिव थे। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है पुर्तगाल के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 295, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हार्ट ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक है मार्क टूली ने जो है हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 296, भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की जांच कर रहे जैन आयोग ने अपना प्रतिवेदन समर्पित किया था। इन्होंने जो है 7 मार्च 1998 को अपना प्रतिवेदन समर्पित किया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 297, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? इसका नाम है चेतक। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। HAL या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारत का एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान है जो हवाई संयंत्र निर्माण करता है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारतीय रक्षा सेनाओं, तटरक्षक एवं सीमा सुरक्षा बल के लिए चेतक हेलीकॉप्टर विकसित किया गया है इसके द्वारा। 298 नंबर प्रश्न है, श्रीमती अरुणा आसफ अली को भारत रत्न पुरस्कार प्रदत्त हुआ था वर्ष, तो वर्ष जो है 1997 में इनको जो है भारत रत्न पुरस्कार प्रदान हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरुणा आसफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और महात्मा गांधी के आह्वान पर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली सक्रिय रूप से इन्होंने हिस्सा लिया था और अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए इन्हें वर्ष 1997 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है 299, गोल्डन जुबली अकाई कप का संबंध है, तो गोल्डन जुबली जो अकाई कप है इसका संबंध है क्रिकेट से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 300 नंबर है, अ ब्रश विद लाइफ
अ ब्रश विद लाइफ आत्मकथा है, किसकी है? ये जो है सतीश गुजराल जी की है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अ ब्रश विद लाइफ जो है ये सतीश गुजराल जी की आत्मकथा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 301 श्रीमती विजया राजे सिंधिया की आत्मकथा का शीर्षक है, इनके द्वारा लिखी गई थी राजपथ से लोकपथ, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजपथ से लोकपथ ये आपको बिहार सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और ये विजय राजे सिंधिया की आत्मकथा का शीर्षक है। अगला क्वेश्चन है 302 टाइटैनिक फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो टाइटैनिक जो फिल्म है इसके निर्देशक थे जेम्स कैमरून, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेम्स कैमरून ने जो है टाइटैनिक फिल्म का निर्देशन किया था और ये फिल्म जो है 2012 में बनी थी, या सॉरी 1997 में बनी थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 303 स्वर्ण अश्व जिस फिल्मोत्सव में प्रदत्त होता है वह आयोजित किया जाता है। स्वर्ण अश्व की बात करेंगे तो यह जिस फिल्मोत्सव में प्रदत्त होता है वह आयोजित किया जाता है ताइवान में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 304 और ये आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, जिसको करने के पश्चात जो है आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? इस पुस्तक को लिखने वाले थे डार्विन। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है इसके लेखक है डार्विन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई थी और चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। डार्विन को मानव इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज क्लास को सभी लोग जो है एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आप सभी को टाइम पर मिलती रहे। सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको जो है एग्जाम से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती रहती है, इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी एग्जाम से रिलेटेड और जो भी आप चाहें पूछ सकते हैं, वहां पर आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। इसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा, बेहिचक हम जो है उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे और जो है सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ खुद ही, तो मैं सभी का आंसर जरूर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे द्वारा किया गया आपके लिए थोड़ा सा सहयोग, थोड़ा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अब जो भी आपके मन में हो मतलब क्लास के लिए जरूर दो शब्द जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने एग्जाम को फोड़ करके आएंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है।